हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लाइफ में काम करता है। जी हाँ साथियों, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम कर रहा है। हर किसी व्यक्ति के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चाहे उसको पता हो या ना पता हो। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग वो रहस्य जान लीजिए कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये ऐसी क्या एनर्जी है जो हमारी लाइफ में काम करती है और हमारी लाइफ को बदल सकती है। साथियों, मैं ऐसी एक रियल स्टोरी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग को बिलीव नहीं होगा। मैंने ये देखा हुआ, पहले मुझे पता ही नहीं था यार कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। साथियों, मेरे दो विद्यार्थी थे। मैं पहले विद्यार्थी का नाम ए बोलूँगा और दूसरे विद्यार्थी का नाम बी बोलूँगा। ए और बी नाम के मेरे दो विद्यार्थी थे। दोनों विद्यार्थियों ने आईआईटी जो जेई होता है उसका पेपर देना, मतलब पेपर की तैयारी स्टार्ट की और पढ़ने लगे, तैयारी करने लगे। ए नाम का जो विद्यार्थी था वो पढ़ने में होशियार भी था और मेहनती ज़्यादा था। मेहनती ज़्यादा था। ए नाम का जो विद्यार्थी था वो मेहनती ज़्यादा था, मेहनत ज़्यादा करता था। उसने कोर्स भी बढ़िया अच्छे से परचेज़ कर लिए थे। जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है वो 11th से ले लिया था। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। बी नाम का विद्यार्थी से मतलब वो पढ़ना चाहता था लेकिन उससे पढ़ाई होती नहीं थी और उसकी कंडीशन इतनी गड़बड़ थी कि वो जो है तो कोर्स परचेस नहीं कर सका। समझने का प्रयास करिएगा। ए नाम के विद्यार्थी ने क्या किया, 11 से कोर्स परचेस कर लिया और बढ़िया से तैयारी में लग गया और मेहनती भी था। बी नाम का विद्यार्थी करना तो चाहता था लेकिन उसके पास जो है तो सोर्सेस नहीं थे। वो इसी तरह से पढ़ाई अपनी बुक से स्टार्ट कर दिया। दोनों लोगों को आईआईटी जेई क्रैक करना। आप समझिएगा स्टोरी। अब जैसे ही वो साल आता है जब वो 12th पहुंचते हैं, 12th के बाद पेपर देते हैं, तो साथियों आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा होता था जब मेरे से दोनों विद्यार्थियों से मुलाकात होती, मैं तो मिलता रहता था बीच बीच में कि क्या कैसे आपकी लाइफ में चीज़ चल रही है। तो ए नाम का जो विद्यार्थी था वो जब टेस्ट दिया करता था तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाया करता था कि भैया इस तरह से जो है तो नंबर नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं चल रही हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। और जो बी नाम का भी था उसके भी नंबर नहीं आ रहे थे लेकिन उसको इस तरह से बिलीव था ना, उसको बस वो मेरे से ये बोल रहा था कि मैं कर लूँगा, अभी इस तरह से नंबर नहीं आ रहे लेकिन मेरे आने लगेंगे, मैं कर लूँगा। वो जब भी मिलता था ना तो मेरे को बस स्टोरी, मतलब वो ये लेके ही नहीं चलता था कि यार होगा कि नहीं होगा। उसका बिल्कुल क्लियर थॉट था कि मेरा हो जाएगा, मैं कैसे पैसे का इंतजाम करूँगा, ये चीज़ें होंगी, ये परेशानी होगी। वो डॉक्यूमेंट के लिए सोच रहा था। सोचिए जब वो साल आपका आने वाला है, सिलेक्शन साल की, मतलब आपकी अब आप कॉलेज मिल जाएगा, तो वो कॉलेज के बारे में सोचा करता था कि भैया मेरे को इतनी कॉलेज में अगर ये मिल जाएगी तो ये मिल जाएगी, मैं कहाँ जाऊँ। सोचिए वो मेरे से कॉलेज पूछा करता था। सोचिए अभी उसके नंबर भी नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट दे रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं और वो मेरे से पूछ रहा कि कॉलेज कौन सी ले लूँ भैया, कहाँ रहेगा। तो मैं बोलूँ उससे कि भाई पास की जो कॉलेज अच्छी हो वो तुम चुन लो, इनमें से ऐसा ऐसा करके। वो मेरे से सिर्फ कॉलेज के लिए बताने आया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे भैया, ये सारी चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस हो रही थी। और वो ए नाम का जो विद्यार्थी था उसको सिर्फ पढ़ाई की टेंशन थी। वो पढ़ाई में लगा हुआ था, अच्छे से मेहनत कर रहा था। बताया ना कि उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, कभी आ जा रहे थे, मतलब वो काफ़ी, मतलब पढ़ाई को लेकर बड़ा चिंतित था। ये पढ़ाई को लेके तो उत्तर ठीक था, तो चिंतित तो होनी ही बात है। बी नाम को जो विद्यार्थी था ये ना अपने, मतलब इसको पूरा विश्वास ही था कि हाँ मेरा हो जाएगा। वो अपनी चीज़ों में लग गया था कि मैं डॉक्यूमेंट क्या बनवा लूँ, क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब इस तरह से लग गया था। यार मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे आप लोग कि इस तरह से जब रिजल्ट आता है तो ए नाम के विद्यार्थियों को जो टॉप 100 की कॉलेज रहती है ना, उसके बाहर की कॉलेज मिलती है और उसको जो है तो टॉप, मैं बोलूँ तो 20 to 50 जो कॉलेज होती है उसके अंदर की उसकी कॉलेज मिल जाती है। बी नाम को जो विद्यार्थी था, क्योंकि उसका इतना बिलीव स्ट्रांग था ना यार, ये बिलीव की शक्ति है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि उसको बिलीव था, उसको विश्वास था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये मिल ही जाएगा। मतलब उस, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना, अगर आप क्लियर, आपके थॉट्स एकदम क्लियर हैं कि मुझे ये मिल ही जाएगा या फिर ये मैं कर ही लूँगा, बिल्कुल उसके प्रति निगेटिव कुछ सोचना ही नहीं, तो 100% बता रहा हूँ ये बिल्कुल काम करता है। और उसके लाइफ में काम किया। मेरे को भी ये चीज़ें पता नहीं थी यार, मैं भी सरप्राइज़ कि यार ठीक है, मुझे तो खुशी हुई कि चलो ठीक है बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन जब मेरे को चीज़ें पता चलने लगी कि यार कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती, तो मुझे बिल्कुल मैं हक्का बक्का रह गया यार। मैं उसके कॉन्फिडेंस को देख के भाई कि यार गजब का कॉन्फिडेंस, मतलब वो हर वक्त सिर्फ पॉजिटिव। वो सिर्फ कॉलेज को कि इतनी कॉलेज यहाँ है, ये कॉलेज में ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट का गजब रिजल्ट आने के बाद तो मेरा भी बिलीव ना इन चीज़ों को देख के बढ़ा यार। मेरे को भी समझ में आई चीज़ें कि ये चीज़ें काम करती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें अपनाओ। क्योंकि चीज़ें तो आप लोग कर ही रहे हो लाइफ में, तो अगर ये चीज़ें अपना लोगे ना तो लाइफ में और आप तेज़ी गति से बढ़ने लगो। क्योंकि हमारा सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पॉजिटिव सोचो, क्लियर थॉट्स रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और वो चीज़ें होंगी लाइफ में। बता रहा हूँ ये चीज़ें हो रही हैं, लोगों ने अपनाया है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो ये एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरे देशों में मिलेगी। जो बड़े रिचेस्ट पर्सन है वो सब लोग इसको अप्लाई करते हैं।
उन लोगों को मालूम आखिरकार ये चीज़ें काम कैसे करती हैं लाइफ में। देखा आपने बहुत सारी बुकें भी देखी होंगी, बहुत सारी बुकें चलती, बहुत सारे सेमिनार, बड़े-बड़े सेमिनार चलते हैं। इसलिए ना मैं मेरा बताने का मोटिव ये है कि आप लोग साधारण से साधारण शब्दों में समझ पाएँ आखिरकार ये है क्या चीज़, ये कैसे काम कैसे करती है। मेरा मोटिव ये है कि आप साधारण से साधारण बातों से मेरी समझ सकें। ये बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया था कि जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ वहाँ मतलब कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैं उस तरह से साइंटिफिक तरीके से नहीं बताना चाहता, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से आखिरकार आप समझ पाएँ ये है क्या, ये किस तरह से काम करता है। तो ये चीज़ें हैं, बढ़िया से लाइफ में अपनाओ और बढ़िया से अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय जय श्री राम।